हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल RSR स्टडी पॉइंट में आपको स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर 3 दिसंबर 2020 का शिफ्ट थर्ड का ठीक है क्वेश्चन बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए कमेंट करते रहिए। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो फिर भी कमेंट कीजिए, क्योंकि देखिए कमेंट से हमारा भी उत्साहवर्धन होगा कि हाँ हमारा पढ़ाया हो। अगर किसी एक बच्चे के भी काम आ रहा होगा तो हमारा समझिए पढ़ाया हुआ सफल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने जितनी वीडियो मैंने डाली है, अगर इतनी वीडियो सभी अगर आपने देख ली तो आप लोगों को इतना तो अंदाज़ा लग ही गया होगा कि किस हिसाब के प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। देखिए कल मैं देख रहा था रीजनिंग का पोर्शन, कल मैंने 25 प्रश्न देखे, 25 में से 23 प्रश्न तो मुझे ऐसे ही आ गया, बिना मतलब समझिए दिमाग भी बिल्कुल नहीं लगाना पड़ा, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, 2 प्रश्नों पर थोड़ा सा मैंने दिमाग लगाया और बस वो भी आ गए। तो समझिए आपको अगर 25 में से 20 प्रश्न में अगर तुरंत बिना जैसे खाली देखने से समझ में आ जाते हैं तो आपका समझिए किस लेवल पे पढ़ाई हो रही है। ठीक है, तो समझने का प्रयास कीजिए और ऊपर से मेहनत करते रहिए। देखिए शिफ्ट थर्ड का पेपर होता है 4 बजे से 5:30 बजे तक। तो देखिए पार्ट ए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। तो देखिए पहला प्रश्न दिया है द फायर बर्न्स ब्लू के करुण केशव और डैश द्वारा लिखित भारत में महिला क्रिकेट का विस्तृत बहुअपेक्षित इतिहास। पहला ऑप्शन दिया है भावना बालकृष्णन, दूसरा दिया है सिद्धांत पटनायक, तीसरा दिया है गौतम भट्टाचार्य, चौथा दिया है रोहित ब्रिजनाथ। तो हमारा देखिए इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सिद्धांत पटनायक। ठीक है, द फायर वर्न्स ब्लू के करुण केशव और सिद्धांत पटनायक द्वारा लिखित भारत में महिला क्रिकेट का विस्तृत बहुअपेक्षित इतिहास है। ठीक है, ये होगा। 2 नंबर प्रश्न दिया है अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार दिल्ली एनसीटी हेतु लोकसभा की डैश सीटें आवंटित की गई हैं। पहला ऑप्शन दिया 8, दूसरा 7, तीसरा 9, चौथा 6। तो हमारा देखिए इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकसभा की कितनी सीटें हैं दिल्ली एनसीटी हेतु लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 7 सीटें आवंटित की गई हैं। ठीक है, 2020 की स्थिति के अनुसार। देखिए आप लोगों के प्रश्न पूछे जाएंगे 2023 की स्थिति के अनुसार, क्योंकि देखिए यह 2020 का पेपर था तो इसमें 2020 की स्थिति के अनुसार आप लोगों के देखिए 2023 की स्थिति के अनुसार पूछे जाएंगे लंबे प्रश्न। जो 2023 में घटनाएं हुई हैं, जो 2022 में घटनाएं हुई हैं, जो भी जैसे नए नए आविष्कार वगैरह हुए हैं तो उन पर प्रश्न पूछे जाएंगे। आप जब समझिए कि 2020 वाले प्रश्न आएंगे। ठीक है, इसमें 2020 का पेपर था तो 2020 के प्रश्न पूछेंगे। इस बार 2023 में पेपर होगा तो 2023-22 के बारे में प्रश्न पूछेंगे, 2021 के बारे में। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न देखिए भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया है। पहला ऑप्शन अनुच्छेद 202, दूसरा दिया अनुच्छेद 118, तीसरा दिया अनुच्छेद 110, चौथा दिया अनुच्छेद 112। तो हमारा देखिए इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 112। 4 नंबर प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? पहला ऑप्शन दिया है जनरल डायर, दूसरा दिया है सर कॉलिन कैंपबेल, तीसरा दिया है ए ओम हयूम। ठीक है, और चौथा ऑप्शन दिया है सर हयूज रोज। तो हमारा देखिए इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सर हयूज रोज। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न दिया है 14 नवंबर 2019 को कानपुर में। देखिए इसमें प्रश्न आ गया। देखिए 2019 का 2020 का पेपर था, इसमें 1 साल पहले प्रश्न पूछ लिया। इसी प्रकार आप लोगों का भी देखिए 2023 का पेपर होगा तो 2022 के भी प्रश्न आ सकते हैं, 2021 के भी प्रश्न आ सकते हैं, 2023 के प्रश्न भी आ सकते हैं। ठीक है, 5वां प्रश्न दिया है 14 दिसंबर 2019 को कानपुर में राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी के तटों पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए देश की संकल्पना प्रस्तुत की। पहला ऑप्शन दिया मुद्रा गंगा, दूसरा दिया अर्थ गंगा, तीसरा दिया लाभ गंगा, चौथा दिया धन गंगा। तो हमारा देखिए दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि अर्थ गंगा। ठीक है, इस समय मौसम बहुत बदला हुआ चल रहा है, सुबह और शाम को ठंड हो रही है और दिन में गर्मी हो जाती है, इसीलिए जुकाम बहुत हो जाता है। 6 नंबर प्रश्न दिया गया है नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया है कोरम, दूसरा दिया है लेम डक, तीसरा दिया है शाइन डाई, चौथा दिया है प्रोटेम। तो हमारा देखिए इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी लेम डक। देखिए इस प्रकार के प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, जैसे इसमें लोकसभा के लमसम प्रश्न ज़्यादा दे दिया। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न पूछे गए भारत के प्रसिद्ध स्टेडियमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला ऑप्शन दिया मोटेरा गुजरात, दूसरा दिया है बाराबती उड़ीसा, तीसरा दिया है ईडन गार्डन पश्चिम बंगाल, चौथा दिया है ब्रेबॉर्न हिमाचल प्रदेश। तो हमारा देखिए इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यह युग्म सही नहीं है क्योंकि ब्रेबॉर्न हिमाचल प्रदेश नहीं है। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न दिया है शुंग राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई थी? पहला ऑप्शन दिया देवभूति, दूसरा दिया अग्निमित्र, तीसरा दिया भागभद्र, चौथा दिया है पुष्यमित्र। तो हमारा देखिए इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि पुष्यमित्र। ठीक है, आप लोग देखिए 2010 की किताब वो आपकी देखिए किताब रखी होगी क्लास 10th की। ठीक है, अगर समाज विज्ञान किसी भी मॉडल पढ़ाओ, किताब पढ़ाओ तो आप लोग उससे खाली एक बार देख लीजिए कि कौन सा राजवंश किस उसमें आया था। उसमें देखिए आप लोगों का उसमें हमारे हिसाब से पुनर्जागरण काल से शायद हो, पुनर्जागरण काल से नहीं, वो तो 9th में था। आप लोगों की देखिए क्रांति सभी पढ़ी होंगी और पुस्तकों के नाम लमसम होंगे। ठीक है, 2000 मतलब क्लास 10th की किताब में। ठीक है, जो किताबें जैसे प्रकाशित हुई हैं लगभग समझिए आप
1500 ईस्वी के आसपास में, ठीक है। और देखिए 1500-1600 के ईस्वी के आसपास में जो क्रांति आई थी, रूस की क्रांति, अमेरिका क्रांति वगैरह वगैरह, जर्मनी की क्रांति, ठीक है। तो देखिए वह सभी आप लोग ले लीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न दिया है RBI अधिनियम 2000, ये तो प्रश्न हो गया था। हाँ, 9 नंबर प्रश्न दिया RBI अधिनियम 1934 की डैश अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्य बैंक कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया है चौथी, दूसरा दिया है तीसरी, तीसरा दिया है दूसरी, चौथा दिया है पहली। तो हमारा देखिए इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही जाएगा, यानी कि दूसरी, ठीक है। 1934 की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत। 10 नंबर प्रश्न दिया है किसी म्यूचुअल फंड निवेश द्वारा उसके आधार सूचकांक बेंचमार्क इंडेक्स से अधिक लाभ अर्जित करने पर, कहाँ चला गया आपका, जो देखिए 10 नंबर प्रश्न दिया है किसी म्यूचुअल फंड निवेश द्वारा उसके आधार सूचकांक यानी कि बेंच मार्क इंडेक्स से अधिक लाभ अर्जित करने पर दोनों लाभों के बीच का अंतर निम्नलिखित में क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन दिया अल्फा, दूसरा सिग्मा, तीसरा दिया गामा, चौथा दिया बीटा। तो हमारा देखिए पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि अल्फा। 11 नंबर प्रश्न दिया है भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष की गई थी। उसी वर्ष में देश को खाद्यान्न विशेष रूप से गेहूं की भारी कमी का सामना करना पड़ा था। पहला ऑप्शन 1992, दूसरा दिया 1989, तीसरा दिया 1978, चौथा दिया 1965। तो हमारा देखिए चौथा ऑप्शन सही जाएगा 1965, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न दिया है नीलगिरी की टोडा जनजाति का एक सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार निम्नलिखित में कौन सा। पहला ऑप्शन दिया लोसर, दूसरा दिया वनेश्वर, तीसरा दिया है मोद बेटा, चौथा दिया कर्मा। तो हमारा देखिए इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि मोद बेटा। 13 नंबर प्रश्न दिया गया शब्द UNCITRAL का पूर्ण रूप है। पहला ऑप्शन दिया यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, दूसरा दिया यूनाइटेड नेशनल कमिटी ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, तीसरा दिया यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, चौथा दिया यूनाइटेड नेशनल कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। तो हमारा देखिए इसमें पहला ऑप्शन सही जाएगा, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न दिया है नोबेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है। पहला ऑप्शन दिया चंद्रशेखर वेंकट रमन चिकित्सा, दूसरा दिया है वेंकी रामकृष्णन रसायन विज्ञान, तीसरा दिया सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिकी, चौथा दिया मदर टेरेसा शांति। तो हमारा देखिए पहला ऑप्शन सही जाएगा, यानी कि चंद्रशेखर वेंकट रमन को चिकित्सा के लिए चुना दिया गया था, ठीक है, नोबेल पुरस्कार। 15 नंबर प्रश्न दिया राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला पहला भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी निम्नलिखित में कौन था। पहला ऑप्शन दिया है विपिन कसाना, दूसरा दिया है शिवपाल सिंह, तीसरा दिया नीरज चोपड़ा, चौथा दिया है राजेश विंदत, ठीक है। तो हमारा देखिए तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा नीरज चोपड़ा। इनको देखिए कौन नहीं जानता है, भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में। 16 नंबर प्रश्न दिया है मधिकेरी पर्वतीय स्थल निम्नलिखित में किस राज्य में। पहला ऑप्शन दिया कर्नाटक, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा केरल, चौथा तेलंगाना। तो हमारा देखिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कर्नाटक। 17 नंबर प्रश्न दिया है निम्नलिखित में किस पुस्तक का लेखन E.M. फोस्टर ने किया था। पहला ऑप्शन दिया है दी अदर साइड ऑफ साइलेंस, दूसरा दिया है द हंग्री टाइड, तीसरा दिया है ट्रेन टू पाकिस्तान, चौथा दिया है ए पैसेज टू इंडिया। तो हमारा देखिए चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए पैसेज टू इंडिया। 18 नंबर प्रश्न दिया छांदी का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया है S, दूसरा दिया है AG, तीसरा दिया है AU, चौथा दिया है SI होगा यहाँ पे शायद SL लिखकर के बना है SI, ठीक है। तो हमारा देखिए इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि AG, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न दिया गया देश के आर्थिक सर्वेक्षण में थालीनॉमिक्स भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र यानी कि थालीनॉमिक्स द इकोनॉमिक्स ऑफ अ प्लेट ऑफ फूड इन इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। पहला ऑप्शन दिया 2015-16, दूसरा दिया है 2016-17, तीसरा दिया है 2019-20, चौथा दिया है 2018-19। तो हमारा देखिए इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही जाएगा, यानी कि 2019-20। 20 नंबर प्रश्न दिया गया अढ़ाई दिन का झोपड़ा देश में स्थित एक सबसे पुरानी मस्जिद है। पहला ऑप्शन दिया हैदराबाद, दूसरा अजमेर, तीसरा दिया कटक, चौथा दिया बुरहानपुर। तो हमारा देखिए इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी अजमेर में, ठीक है। ये तो प्रश्न सभी को पता होगा, लमसम अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में जब हम लोग मैप भरते थे तो उसमें यह प्रश्न लमसम पढ़ते थे, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न पूछा गया है हाई स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, हाई स्कूल 9th में। 21 नंबर प्रश्न पूछा गया है भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है। पहला ऑप्शन दिया है उनाकोटी गुफा मंदिर मेघालय, दूसरा दिया है गोल गुंबज आंध्र प्रदेश, तीसरा दिया है श्री हरि मंदिर साहब पंजाब, चौथा दिया है लिंगराज मंदिर गुजरात। तो हमारा देखिए इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि श्री हर मंदिर साहिब पंजाब में स्थित है, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न पूछा उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति डैश के महीने में होते हैं। पहला ऑप्शन दिया मार्च, दूसरा दिया है जून, तीसरा दिया है मई, चौथा दिया है अप्रैल। तो हमारा देखिए इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जून में अपने यहाँ गर्मी पड़ती है। देखिए उत्तरी ये गोला होता है ये पृथ्वी का, ठीक है। इसे मैंने यहाँ से देखिए काट दिया, देखिए ये अरे लाइन ये काट दिया, ये मान लीजिए उत्तरी गोला, ये तो ये दक्षिणी गोला, ये हो गया सूर्य, ये मई जून में यहाँ पर गर्मी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ पे।
और जब घूम के पृथ्वी इधर के लिए आ जाएगी तो यहाँ पे गर्मी पड़ने लगी, ठीक है। तो हमारा देखिए इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जून में। 23 नंबर पर निम्नलिखित में कौन सा यूनेस्को, ठीक है, UNESCO यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं है? पहला ऑप्शन दिया ब्रह्मांड, दूसरा दिया योग, तीसरा दिया रानी की नाव, रानी की बाव, चौथा दिया नवरोज। तो हमारा देखिए इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही है, रानी की बाव। 24 नंबर पर दिया भारत के राष्ट्रपति की एक वैधानिक शक्ति निम्नलिखित में कौन सी है? पहला ऑप्शन दिया है वह प्रत्येक आम चुनावों के उपरांत संसद के प्रथम सत्र के अधिवेशन को संबोधित कर सकते हैं। दूसरा दिया वह केंद्र और राज्य और अंतर राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर राज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं। तीसरा दिया वह किसी अपराध में सजा याफ्ता व्यक्ति को क्षमादान यानी कि दंड विलंब और परिहार दे सकते हैं। चौथा दिया वह प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति की एक वैधानिक शक्ति पूछी गई है, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी? तो हमारा देखिए इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि वह प्रत्येक आम चुनाव के उपरांत संसद के प्रथम सदन के अधिवेशन को संबोधित कर सकते हैं, ठीक है। यह सभी भी होते हैं वह किसी अपराध में सजा याफ्ता व्यक्ति को क्षमादान, दंड विराम यानी कि दंड विलंब और परिहार दे सकते हैं, लेकिन वह वैधानिक शक्ति नहीं है उनकी, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न दिया है बंगाल के गवर्नर जनरल को निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? पहला ऑप्शन दिया चार्टर अधिनियम 1853, दूसरा दिया है चार्टर अधिनियम 1813, तीसरा दिया है भारत सरकार अधिनियम 1858, चौथा दिया चार्टर अधिनियम 1833। हमारा देखिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी चार्टर अधिनियम 1833। 26 नंबर पर दिया हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में किस वर्ष में पारित किया गया था? पहला ऑप्शन दिया 1823, दूसरा दिया 1818, तीसरा दिया 1856, चौथा दिया 1885। तो हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 1856। 27 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में किस आर्थिक घटना वृत्त के अंतर्गत दोनों पक्षों में से प्रत्येक के पास वह वस्तु होती है जिनकी दूसरे पक्ष को आवश्यकता होती है, अतएव वे बिना किसी मौद्रिक माध्यम के सीधे उन वस्तुओं का परस्पर आदान प्रदान कर लेते हैं? पहला ऑप्शन दिया आवश्यकताओं का द्विसंपात, ठीक है, द्विसंपात। दूसरा दिया लाभ उठाना, तीसरा दिया वेद मुद्रा, चौथा दिया आरक्षित पूंजी। तो हमारा देखिए इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाने की आवश्यकताओं का द्विसंपात, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न पूछा गया है गुर्दे में उत्पन्न मूत्र डैश से होकर मूत्राशय में पहुंचता है जहां इसे संचित किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया है मूत्रमार्ग, दूसरा दिया वेना कावा, चौथा दिया महाधमनी, तीसरा दिया महाधमनी, चौथा दिया मूत्रवाहिनी। तो हमारा देखिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि मूत्रवाहिनी। 29 नंबर प्रश्न पूछा है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किसी रचना में डैश रचना के द्वितीय भाग को निर्दिष्ट करता है? पहला ऑप्शन दिया मुखड़ा, दूसरा दिया मुर्की, तीसरा दिया आरोह, चौथा दिया अंतरा। तो हमारा देखिए इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि अंतरा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किसी रचना में अंतरा रचना के द्वितीय भाग को निर्दिष्ट करता है, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न में फरवरी 2020 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की रैंक में भारतीय महिला हॉकी टीम का स्थान कौन था? पहला ऑप्शन दिया 7, दूसरा दिया 12, तीसरा दिया 10, चौथा दिया 9। तो हमारा देखिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 9। 31 नंबर प्रश्न पूछा है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार लंबी चोंच वाला गिद्ध जिसे सामान्यतः भारतीय गिद्ध के नाम से जाना जाता है वह 2020 तक देश में सम्मिलित था? पहला ऑप्शन अनुसूची सेकंड, दूसरा दिया अनुसूची थर्ड, तीसरा दिया अनुसूची फर्स्ट, चौथा दिया अनुसूची फोर्थ। तो हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन सही है, अनुसूची फर्स्ट। 32 नंबर प्रश्न पूछा है मंडूक शब्दम निम्नलिखित में किस नृत्य शैली का एक मूल तत्व है? पहला ऑप्शन दिया है सत्रिया, दूसरा दिया है कुचिपुड़ी, तीसरा दिया है ओडिसी, चौथा दिया है मोहिनी अट्टम। तो हमारा देखिए इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, यानी कुचिपुड़ी मंडूक शब्दम, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न दिया निम्नलिखित में किसने मंजम उल बहरीन नामक पुस्तक का लेखन किया? पहला ऑप्शन दिया औरंगजेब, दूसरा मुतामिद खान, तीसरा दिया शाहजहां, चौथा दिया है दारा शिकोह। तो हमारा देखिए इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही है, यानी कि दारा शिकोह। 34 नंबर प्रश्न पूछा निम्नलिखित में कौन एक पैरा एथलीट है? पहला ऑप्शन दिया दूती चंद, दूसरा दिया है दीपा कर्माकर, तीसरा दिया है पूजा ढांडा, चौथा दिया है दीपा मलिक। तो हमारा देखिए इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि दीपा मलिक, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? पहला ऑप्शन दिया है एंडीज, दूसरा दिया रॉकी, तीसरा दिया अल्पस, चौथा दिया ग्रेट डिवाइडिंग। तो हमारा देखिए इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है, यानी एंडीज। 36 नंबर प्रश्न पूछा है मध्यकालीन भारत में ब्रह्मदेव शब्द का उपयोग देश हेतु किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया है स्कूल के प्रकार, दूसरा कर के प्रकार, तीसरा व्यापारिक संघ, चौथा दिया है भूमि के उपहार। तो हमारा देखिए इसमें चौथा ऑप्शन सही है, यानी भूमि के उपहार। 37 नंबर प्रश्न पूछा गया है सितंबर 2020 में देश द्वारा पंच सितारा ग्राम यानी कि 5 स्टार विलेजेज योजना प्रारंभ की गई थी? पहला ऑप्शन दिया है भारतीय जीवन बीमा, दूसरा दिया है भारतीय डाक, तीसरा दिया है ग्रामीण विकास मंत्रालय, चौथा दिया है शिक्षा मंत्रालय। तो हमारा देखिए इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, यानी भारतीय डाक। 38 नंबर प्रश्न पूछा गया देश भारतीय नागरिकों के लिए खाते का एक प्रकार जिसके माध्यम से वे शेयर बाजार में सूचीबद्ध शेयरों का क्रय विक्रय कर सकते हैं? पहला ऑप्शन दिया है
बोस्ट्रो खाता, ठीक है। दूसरा दिया है कासा, तीसरा दिया है नोस्ट्रो खाता, चौथा दिया है डीमेट खाता, ठीक है। तो हमारा देखिए इसमें तीसरा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डीमेट खाता। जुकाम हो गया तो थोड़ा थोड़ा हमें लग रहा है दिमाग भी थोड़ा सा इधर उधर हट गया है। 39 नंबर प्रश्न पूछा है, पत्तियों के रंध्रों से जल वाष्प के रूप में जल अणुओं का वाष्पीकरण डैश कहलाता है। पहला ऑप्शन दिया है प्रतिलेखन, दूसरा दिया है वाष्पोत्सर्जन, तीसरा दिया है श्वसन, चौथा दिया है संवेदन। तो हमारा देखिए इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि पत्तियों के रंध्रों, ठीक है, पत्तियों के रंध्रों से जल वाष्प के रूप में जल अणुओं का वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। 40 नंबर प्रश्न पूछा गया, भारतीय संविधान केंद्र सरकार को डैश प्रकार की निधियां प्रदान करता है। पहला ऑप्शन दिया 3, दूसरा दिया 5, तीसरा दिया 2, चौथा दिया 6। तुम्हारा देखिए इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही जाएगा, भारतीय संविधान केंद्र सरकार को 3 प्रकार की निधियां प्रदान करता है। 41 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है अमरी, दूसरा दिया है धोलावीर, तीसरा दिया है रंगपुर, चौथा दिया है लोथल। तो हमारा देखिए इसमें पहला वाला ऑप्शन सही जाएगा, यानी कि अमरी। 42 नंबर प्रश्न पूछा है, मुस्लिम लीग ने डैश 1946 को सीधी कार्यवाही यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में घोषित किया था। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया 14 अगस्त, दूसरा दिया 13 अगस्त, चौथा दिया 15 अगस्त, दूसरा चौथा देखिए पहला दिया 14 अगस्त, दूसरा दिया 13 अगस्त, तीसरा दिया 15 अगस्त, चौथा दिया 16 अगस्त। तुम्हारा देखिए 14 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 16 अगस्त 1946 को। 43 नंबर प्रश्न दिया गया, महासागरों के अध्ययन से जुड़ा संगठन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड मिशन ब्लू द्वारा अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप समूह को डैश का नाम दिया गया। पहला ऑप्शन दिया है इनक्रेडिबल स्पॉट, दूसरा दिया है होप स्पॉट, तीसरा दिया लाइट स्पॉट, चौथा दिया राइज स्पॉट। तो हमारा देखिए इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही यानी होप स्पॉट। 44 नंबर प्रश्न दिया, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने सितंबर 2020 में अवैध सॉफ्टवेयर डैश का संचालन प्रतिबंधित कर दिया, जिसे संपुष्ट रेलवे आरक्षण यानी कि कन्फर्म रेलवे रिजर्वेशन में हेरफेर करने के लिए उपयोग किया जाता है किया जाता था। पहला ऑप्शन दिया रियल मैंगो, दूसरा दिया रियल एप्पल, तीसरा दिया रियल बनाना, चौथा दिया रियल पाया। हमारा देखिए इसमें दूसरा पहला ऑप्शन सही है रियल मैंगो, ठीक है। 45 नंबर प्रश्न पूछा गया, अंगूर में प्रमुख रूप से निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया टार्टरिक अम्ल, दूसरा दिया ऑक्जेलिक अम्ल, तीसरा दिया स्कॉर्बिक अम्ल, चौथा दिया लैक्टिक अम्ल। तो हमारा देखिए इसमें पहला ऑप्शन सही है, यानी कि टार्टरिक अम्ल। 46 नंबर प्रश्न दिया गया, देश और उनके आसपास की जलमग्न भूमियाँ ऐसे जल निकाय होते हैं जो प्राय नदियों के समुद्र से मिलने के स्थानों पर पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन दिया है बरकान, दूसरा दिया टीला या भृगु या जिसे बोलते हैं क्लिप्स, ठीक है। तीसरा है उपद्वीप, चौथा दिया है नदी के चौड़े मुहाने। तो हमारा देखिए इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही है, नदी के चौड़े मुहाने। 47 नंबर प्रश्न दिया है फारसेक निम्नलिखित किसका मात्रक है। पहला ऑप्शन दिया लंबाई, दूसरा दिया ऊर्जा, तीसरा दिया समय, चौथा दिया द्रव्यमान। तो हमारा देखिए पहला ऑप्शन सही है, यानी कि लंबाई, ठीक है। 48 नंबर प्रश्न मुझे शिवाजी के शासनकाल में निम्नलिखित कौन सा कर वसूल किया जाता था। पहला ऑप्शन दिया है जकात, दूसरा दिया बाली, तीसरा दिया है सरदेशमुखी, चौथा दिया है दहशाला। तो हमारा देखिए इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही है, सरदेशमुखी, ठीक है। 49 नंबर प्रश्न दिया है काली मिट्टी डैश उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है। पहला ऑप्शन दिया है चावल, दूसरा दिया कपास, तीसरा दिया गेहूँ, चौथा दिया जूट। तो हमारा देखिए दूसरा वाला ऑप्शन सही है, यानी कपास के लिए काली मिट्टी बहुत लाभदायक है, ठीक है। 50 नंबर प्रश्न दिया गया है भारतीय सेना के इतिहास में फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण करने का श्रेय निम्नलिखित किसे है। पहला ऑप्शन है के.वी. कृष्णा राव, दूसरा दिया है दीपक कपूर, तीसरा दिया है के.एम. करियप्पा, चौथा दिया है एच राय चौधरी। तो हमारा देखिए इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही है, के.एम. करियप्पा, ठीक है। देखिए आज मैंने आप लोगों को 50 रन पूरा करा दिया जीके के यानी कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर की, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है या कोई भी प्रश्न करना है या वीडियो अच्छी लगी हो या वीडियो कोई भी खराब लगी हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलते रहे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।